टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट वन इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ओके। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे जो हर किसी पर अप्लाई होंगे। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मीन्स कुछ एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, तो जिसको हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स होगी वो, जिसमें कोई मैट्रिक्स होगी, अगर उस मैट्रिक्स का हम स्केयर निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। मीन्स मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए ही आंसर मिलेगा। जैसे आप देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है, 1 ही होता है ना, ठीक है। तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो इस केस में एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एग्जाम्पल है इसका a इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके, हमें क्या निकालना है, ए स्केयर निकालना है बच्चे। तो ए स्केयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक कॉपी ये हो गई, एक और कॉपी कर लेते हैं हम, यानी हाँ, अब हमें क्या करना है, ए स्केयर के लिए हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 2 इंटू 2 4, 2 -2 इंटू -1, दोनों माइनस के साइन है तो प्लस के हो जाएंगे, 2 आ जाएगा आपके पास, -4 इंटू 1 -4, ओके। देन 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 3 -6, -4 इंटू -2 यानी प्लस का 8, देन 2 -4 -8, -2 इंटू 4 -8, -4 इंटू 3 +12, ओके। देन सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, और 4 इंटू 1 4, -1 इंटू -2 2, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू -4 -4, सॉरी कुछ, एक सेकेंड ध्यान रखना है रो को, मुझे लग रहा है मैंने थर्ड रो उठा ली, -1 इंटू -2 -3 4, ओके, थर्ड रो उठा ली थी मैंने, -2 इंटू -2 2, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू -2 -8, -1 इंटू -4 +4, 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू -3 -12, लास्ट 1 इंटू 2 2, then +2, then -3 -2 -6, और +6, -4 -8 +9। सॉल्यूशन करके लिख लीजिए, ये तो माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया हमारा, 2 आ गया, यहाँ पर 10 है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, ये 8 8 16 -4, इधर 5 -1, 9 और 2 11, और 8 माइनस हो गया आपका 3, 12 से 12 गया तो आपके पास बचा 4, 4 -3 1, -6 +6 -2, और इधर -12 और 9 माइनस का 3,
ओके, ए स्केयर हमने निकाल लिया, मैच कीजिए। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए स्केयर है। एलिमेंट को मैच कीजिए, 2 -2 -4, यस, -1 3 4 -1 3 4, 1 -2 -3, both are same बच्चे। That means this matrix is a idempotent matrix. ओके, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैं एक सिंगल साइन भी चेंज कर दूंगी ना, फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट को प्लस कर दूं, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं रहेगी। ओके, तो बहुत रेयर चांस है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट, निल आपको पता है, निल मीन्स जीरो, ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है? आपके पास जो मैट्रिक्स आप स्केयर करोगे, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसका आपने स्केयर निकाला, तो वो क्या होगा? एक नल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमें 2x2 की नल मैट्रिक्स मिलेगी, 0 0 0। अगर 3x3 की है तो 3x3 की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स, इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता है, जिसके 3 एलिमेंट 0 होंगे। जिस भी मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट 0 हो गए वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां पर कुछ भी हो। चलो ए स्केयर निकालते हैं। तो ए स्केयर के लिए आपको क्या करना है? ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। लीजिए 0 0 2 0, देन फिर आपका 0 0 2 0। अब देखो नील क्यों बनेगी? तो कोई 0 को 0 से करोगे तो आपका 0 आ गया, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आ गया, देन 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, देन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये भी 0। मीन्स सारा ही आपकी क्या आ रही है? निल मैट्रिक्स आ रही है, जिसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ओके, निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपके बाकी 3 एलिमेंट अगर 0 है, ये एक एलिमेंट नंबर है, तो इजीली आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। नेक्स्ट इज थर्ड मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होती है? जब हमारे पास मैट्रिक्स का स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होती है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझते हो, 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी एलिमेंट आपके 0। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही इसका एग्जाम्पल है। ए स्केयर मीन्स आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सिंपली इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो करते, मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 1 आ गया, बाकी 0 इंटू 0 0 आएगा, और 0 इंटू 0 आएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट 0 1 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करोगे, देखो यहां पर हम लिख लेते, चलो कोई बात नहीं, 1 इंटू 1 1, बाकी फिर 0 0। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 0 0। इसी तरीके से नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लेस पे दोनों पे 0 है, और नेक्स्ट पे इस पे 0 है और इस पे 1 है, तो 1 इंटू 0 फिर 0 हो जाएगा। तो मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी 1, और ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। हम किसी भी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स अपने आप ही वही आंसर आएगा। यहाँ पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें आंसर में मिलने वाला है। ओके, तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स थी
मैट्रिसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स है आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब देखिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। ओके, अगर यहाँ पर i ना भी गिवन हो बच्चे, तो भी आपको i यहाँ पर कंसीडर करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन होती a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो भी आपको मानना है कि कांस्टेंट नंबर नहीं हो सकता, उसके साथ i होगा ही होगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या निकालना, a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, चलो इस मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, हमने उसको कॉपी कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट रो को कीजिए, सेकेंड रो को करूंगी मैं। 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 4। देन 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। देन 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 और 1 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 then 4 then 2 4 2 2 4 प्लस 4 प्लस 1। ओके, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। एडिशन करके लिख लेते हैं, 9 8 8 8 9 8 8 8 और 9। देखो आप अपनी मैट्रिक्स में और इस रिजल्ट में देखो, यहाँ पर ना डायगोनल एलिमेंट 1 थे, अदर देन डायगोनल 2 थे, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सारे 9 आए हैं और अदर देन सारे 8 आए। जैसी मैट्रिक्स का अपीयरेंस थी, लगभग रिजल्ट भी वैसा वैसा ही आया है। ओके, इतना हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है बच्चे, हमें इस तरीके से करना है, 4a निकालना है, या फिर आप इसको सीधा इसमें रख सकते हो। चलो मैं 4a निकाल लेती हूँ। 4a निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस a मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो करके लिखिए। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 4 4 2 इंटू 4 8 2 इंटू 4 8 देन 8 देन 4 8 8 8 4। ओके, 4a निकाल लिया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी है, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यानी आपके डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 5 5 हो जाएंगे और बाकी आपके क्या होंगे, 0 होंगे। ये आ गया। अब ये सारा रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब आपको इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लो, जस्ट अ मिनट। इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल यानी 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ये हमने ए स्क्वायर निकाला है। चलो ए स्क्वायर, देन क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है आपको, माइनस, उसके बाद 4a।
चलो 4a कहाँ है, कॉपी कर लेते हैं उसको भी, ये रहा 4a, ये 4a आ गया। ठीक है, अब आपको फिर से माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन 5i, 5i कहाँ है आपके पास, 5i को कॉपी करो, ये रहा 5i। चलो 5i भी आ गया। पूरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में जितनी वैल्यू हमें चाहिए थी हमने पुट कर ली। ओके, अब जस्ट क्या करना है आपको, तीन मैट्रिक्स, अब आपको तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो 9, 9 में से 4 गया 5, और 5 माइनस 5 0। ठीक है, 8 माइनस 8 0, और यहाँ पर 0 ही है तो 0। 8 माइनस 8 0, और माइनस 0 0। 8 माइनस 8 0, और माइनस 0 यानी ये भी 0। 9 माइनस 4 5, और 5 माइनस 5 0। मीन्स आप चेक कीजिए सारे एलिमेंट आपके क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। नाउ यू कैन से दैट दिस इज अ 0। left hand side is equal to right hand side, hence we have proved our result। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ भी इक्वेशन बना के दी जा सकती है। आपको जस्ट उसका जो भी फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना। ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ए आपके पास है 3 माइनस 4, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। शो दैट, आपको शो क्या करना है, ए की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। अब देखिए बच्चे, अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, n का मतलब है यहाँ पर कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर। अगर यहाँ पर क्या बचे, n की a की पावर 1 है ना, अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगी तो मींस अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखूंगी तो सेम रिजल्ट मिल जाना चाहिए मुझे, ये वाला। चलो पुट करते हैं, a की पावर यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, जहां भी n है वहां पर 1 पुट कर दो, 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1। सोल्व कीजिए इसको, ये आपके पास आ गया 3, ये है माइनस 4, ये 1 और ये माइनस 1। यस ना बच्चे, देखो दोनों सेम है आपके पास, आप देख सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है आपके पास। ओके, एक रिजल्ट से हम फिर भी कंक्लूजन नहीं कर सकते ना, एक तो बाई चांस भी इक्वल आ सकता है। चलो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालें तो मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 9 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 4, 3 माइनस 1 और माइनस 4 प्लस 1। आंसर 5 माइनस 8 2 और माइनस 3। ओके, ए स्क्वायर हमने इधर से निकाल लिया, अब इधर से भी निकाल लेते हैं। इधर से ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, n को n इज इक्वल टू 2 पुट किया। ओके, तो पुट कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 2 और 1 माइनस 2 इंटू 2। सोल्व करके लिखो इसको, ये आ गया आपके पास 5, ये माइनस 8, ये 2 और माइनस 3। अगेन आपकी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड से इक्वल आ गया। मीन्स 2 स्टेप तक हमने कर लिया, 3 स्टेप तक 4 स्टेप तक हम क्यों जाए, हम सीधा लास्ट स्टेप कर देते हैं।
कि हम मानते हैं ना कि कोई नंबर यहाँ n से जा रहा है तो मान लेते हैं वो m तक है उसकी लिमिट, या इन्फिनिटी मान लेते हैं। कुछ तो हम लास्ट नंबर मानते हैं, हमें नहीं पता वो लास्ट नंबर कहाँ तक है, हमने उसको m मान लिया, या फिर हम उसको m+1 तक मान लेते हैं जा रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको m+1 के लिए प्रूव करूंगी। यहाँ पर n इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगी, m+1। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, m+1 पुट कीजिए, तो m+1 इज इक्वल टू, इसमें पुट कीजिए 1+2 m+1 -4 इंटू m+1 m+1 और 1 माइनस m+1। ओके, अब यहाँ पर देखिए सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो इसको 1+2m+2 आएगा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 2m+3। इसको क्या लिखेंगे, -4m -4, ये m+1 है और ये क्या रहेगा 2 माइनस का आएगा, इधर इधर 1 प्लस का है, तो इसको हम ओपन करके 2m -1 आ जाएगा। ये मैंने सोल्व कर लिया m+1 के लिए। इधर से देखो m+1 तो हम नहीं निकाल सकते, हाँ एक काम कर सकते हैं, m+1 निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूंगी, a की पावर m यहाँ पर पुट करके यहाँ से निकाल लूंगी, कीजिए 1 प्लस जहां भी n है वहां पर m हो जाएगा, 2m -4m m 1 -2m। ओके, और a की पावर 1 यहां पर है, जब भी बेस यानी a की पावर m को a की पावर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, बेस सेम है बच्चे, बेस सेम जब होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है। कैसे कैसे ऐड हो जाती है, क्योंकि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 2 क्यों लिखते हो बच्चे, क्यों, क्योंकि 2 है और ये 2 है, इनकी दोनों की पावर 1 1 है, तो मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये क्या होगी, पावर ऐड होगी। ठीक है, तो सेम मैंने वो यहाँ पर किया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ए को ए की m यानी ये वाली इक्वेशन 1+2m -4m, ये m और ये 1 -2m, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a की पावर 1 से, ये वाला। ओके, 3 -4 1 -1 मल्टीप्लाई करते हैं अब इन दोनों को, ये 3 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 + 6m -4, नेक्स्ट -4 -8m +4m, 2m 3 इंटू m 3m +1 -2m -4m -1 +2m। ओके, सोल्व करके लिख लेते हैं, ये 6m है, 4m 2m आएगा, 3 +2m। नेक्स्ट इधर आपके पास -4m और -4 -4m -4, नेक्स्ट इधर m +1 और ये आ गया आपके पास -2m -2m -1। ओके, कंपेयर कीजिए अब, ये a की पावर m+1 इधर से आ गया, ये वाला है, ये वाली इक्वेशन है मैट्रिसेस, और इधर हमारा a की पावर m+1 ये वाला है। तो दोनों देखिए बच्चे 3m + 2m, एडिशन में आगे पीछे लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम, तो दोनों आपके रिजल्ट क्या है, बिल्कुल सेम। Hence we have proved that whatever is given in the question. Okay.